फ्रेंड, चलिए हम लोग देखेंगे क्लास 9 का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, संविधान निर्माण। है ना, क्लास 9 का है ये, सोशल साइंस का है ना, पॉलिटिकल साइंस का, संविधान निर्माण इसका याद रखने की बात है ना। बहुत ही अच्छे इसमें दिया गया है। व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंगभेद शुरू कर दिया गया। मतलब बड़ा बड़ा यूरोप की कंपनी जो थी अफ्रीका में आके अफ्रीका को गुलाम बनाया था, है ना, यूरोप की कंपनियाँ। और वहाँ के काले गोरे लोग क्या आके बस गए और स्थानीय काला चमड़ी वाला वहाँ के जो स्थानीय लोग थे अफ्रीका के, उसको क्या रंगभेद के खिलाफ उन लोगों को क्या भेदभाव होने लगा, है ना। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई, है ना। रंगभेद नस्ल, क्योंकि सब आदमी एक जैसा नहीं हो सकते। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरे के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। पहले गुलाम था और 26 अप्रैल 1994 26 जनवरी 1994 को यह दक्षिण अफ्रीका क्या एक गणराज्य हो गया। गणराज्य मतलब जनता का राज्य, है ना। और यह तिरंगा झंडा लहराया, नया झंडा, तो वह नाम कुछ होगा दूसरा, और लोकतांत्रिक देश बन गया, है ना। जनता द्वारा जनता के लिए चलाए गए शासन को लोकतांत्रिक शासन कहते हैं, तो लोकतांत्रिक देश गया। उसके बाद का टॉपिक देखिए क्या है। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश के में रंगभेद के से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। वहाँ 28 वर्षों तक जेल में रहे, है ना। नेल्सन मंडेला का नाम आपको पता होगा। कितना साल में जेल रहे थे? 28 वर्ष तक ये जेल में रहे थे, है ना। और उसके बाद देखिए, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब लंबे समय के बाद आज़ादी, है ना। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, लंबे समय के बाद ये आज़ाद हुए थे। और उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था, है ना। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने, और भी मिला हुआ था उसमें। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, है ना। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में जो थे वो कितना व्यक्ति थे? 299 थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो हम लोग का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान में लागू हुआ था नियम कानून, है ना। संविधान जो है नई दिल्ली में है, उसी दिन क्या है वह नियम कानून का गणतंत्र हुआ था। सभी लोग वहाँ गए थे और इकट्ठा हुए थे, है ना। उसके बाद देखिए, बंधुता, समानता, न्याय आदि मूल्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुत्व, संपन्नता का आदि का प्रावधान भी संविधान में है। सभी लोग का अधिकार होना चाहिए, है ना। धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए इस सब का। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या याद रखना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कमेटी, समिति मतलब कमेटी होता है। उसके बाद देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान का सभा के अध्यक्ष थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस संविधान के। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है ना, कि भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखी, है ना। यंग इंडिया नामक पत्रिका कब लिखी थी? 1931 ईस्वी में गांधी जी ने, महात्मा गांधी, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।